स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब, जो कि है रिव्यू एक्सरसाइज का। उसमें सिंपल उसने क्वेश्चन दिया आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने इसमें से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन मैं आपको दोबारा से एक बार याद करवाता जाऊँ कि हमने एक पढ़ा था प्रीवियस एक्सरसाइजेज में। चले मैं वो आपको दोबारा बता देता हूँ कि अगर सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कोई वैल्यू हो, कोई इक्वेशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, उसको लॉग में कन्वर्ट करने के लिए आपने याद रखना है हमेशा, जब हम इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है ना वो उसकी बेस बन जाएगा और ये उसका वैल्यू आ जाएगी और एक्स सेपरेट चला जाएगा। इस लॉ को आपने याद रखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर कोई इस तरह से चीज़ लिखी है, अगर हम उसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। ये जो a है वो लॉग की बेस बन जाएगा, ये y जो है ना वो इधर आ जाएगा और x सेपरेट चला जाएगा। अगर हम वापस इसको इस फॉर्म में लेकर आना चाहते हैं तो वेरी सिंपल, दोबारा से a सामने वाला इसकी पावर बन जाएगा और ये y सेपरेट आ जाएगा, तो दोबारा से हम इस फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको दोबारा से लॉग फॉर्म में अगर चेंज करना है, मैं दोबारा बता दूं, लॉग ये a जो है ना वो इसकी बेस में आ जाएगा, ये y इसके साथ आ जाएगा और ये x सेपरेट चला जाएगा। इस तरह से हम आसानी से एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और लॉग को वापस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, ये इतना सा कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए किस तरह अगर एक्सपोनेंशियल है तो उसको लॉग में कैसे लेकर आना है, और अगर लॉग में है तो उसको वापस एक्सपोनेंशियल में किस तरह लेकर जाना है। तो ये सिंपल अगर आपको बात समझ आ गई है तो ये क्वेश्चन करने बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कि रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इस सॉल्यूशन में आपने जस्ट इस वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो अगेन क्वेश्चन एक बार लिख लें, इक्वल टू 5। अब ये लॉग फॉर्म में है। अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना चाहें, ये जो 3 है सामने वाला इसकी पावर बन जाएगा और ये जो x है वो सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 3 की पावर 5 अगर आप करेंगे, 3 की पावर 5 का मतलब यही है, 3 की पावर 5 मीन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो आंसर कितना आएगा? 243। तो जब 3 की पावर 5 किया तो आंसर आ गया 243। तो x की वैल्यू मालूम हो गई, x इक्वल टू 243। यही आपने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और लॉग लिखा 4 एंड 256 इक्वल टू x। सेम क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया। आपको पता है ये बेस है तो सामने वाला इसकी क्या हो जाएगा? पावर, और 256 हो जाएगा सेपरेट, ठीक है। अब हम कोशिश करेंगे कि ये वाली बेस और इसको भी हम इन द फॉर्म ऑफ पावर राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको 4 की पावर 4 लिख लूँ ना, क्योंकि 4 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 256 आता है, ठीक है। और ये भी आ गया 4x। तो जब बेसिस सेम हो तो आप पावर्स को इक्वल कह सकते हैं, यानी कि मैं इस x को इस 4 के इक्वल कह सकता हूं। तो x इक्वल टू क्या आ गया? 4। तो यही इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ही थर्ड पार्ट है। इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सेम क्वेश्चन वन टाइम राइट करते हैं। 625 और ये आ गया 5। इसको थोड़ा सिंपल करके लिख लें। 1 जो है ना वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप इसको x/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। क्योंकि 1 और x से आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x ही आ जाएगा। उसके बाद ये 625 आया हमारे पास, और आपको पता है जब ये सामने वाला जो भी होगा वो उसकी क्या हो जाएगा? पावर। x/4 इसकी पावर हो गया और ये 5 जो है वो सेपरेट हो गया। ये लॉग फॉर्म में था, हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, यानी कि पावर की शक्ल में लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कोशिश करेंगे इन दोनों की बेसिस सेम हो जाए ताकि x फाइंड आउट करना आसान हो जाए। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। 625 के फैक्टर बनाए, इसको 5 पर डिवाइड किया। 5 1 ज़ा 5 और 1 इधर आया, 5 2 ज़ा 10 और 2 इधर आया। उसके बाद 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट फिर ये 5 पे डिवाइड होगा, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 और फिर ये 5 पे डिवाइड होगा
और 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो 1 2 3 एंड 4, आप इसको 5 की पावर 4 और ये बाहर भी इसकी पावर कौन सी पड़ी हुई है, x ओवर 4, तो ये वाला 4 इससे कैंसिल हो जाएगा और बाकी हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा। यहाँ पर आया 5 और x, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी पावर कितनी होती है, 1। तो जब बेसिस मैच कर रही हैं तो आप डायरेक्टली पावर को इसके इक्वल कह सकते हैं। तो x इक्वल टू 1, हमें x ही फाइंड आउट करना था, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का ही फोर्थ पार्ट है, इसका सोल्यूशन करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया करें। 64x इक्वल टू -2/3, ये सामने वाला जो है ना, ये इस बेस की पावर हो जाएगा 64 और उसकी पावर हो जाएगा -2/3 और ये x सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 के फैक्टर बना लें। 64 के फैक्टर बनाए, 2 पे डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16, 2 8 ज़ा एंड 2 4 ज़ा एंड 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ठीक है जी। तो ये उसके फैक्टर आ गए। आपने 3 3 के पेयर बनाने हैं। 3 3 के पेयर इसलिए बनाने हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है ताकि इस 3 से ये कैंसिल हो जाए। तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 हमने 3 3 के पेयर बनाकर यहाँ लिख लिए और यहाँ पर आया -2/3 इक्वल टू x। अब ये जो -2/3 है दोनों की पावर है, इनको असाइन कर देते हैं। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 इक्वल टू x। तो ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, तो आंसर आया जी 2 -2 मल्टीप्लाई 2 -2 इक्वल टू x, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। तो 1 ओवर ये -2 है, जब इसको हम ओवर की शेप में लेकर जाएंगे तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। 1 ओवर 2 की पावर 2 इक्वल टू x। ये -2 था, जब ओवर में गया तो ये प्लस हो गया। ये भी -2 था, जब नीचे की जानिब ये मतलब ओवर में लिखा तो इसकी पावर क्या हो गई, प्लस हो गई। x आया 1 ओवर 2 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 4। तो जब 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 नहीं आएगा और जब 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 इक्वल टू x। तो यानी कि x का आंसर क्या है जी, 1 ओवर 16। आपने यही फाइंड आउट करना था जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल आपने एंटी लॉग लेना है क्वेश्चन का और आपका आंसर आ जाएगा। वो एंटी लॉग कैसे लेते हैं, लॉग टेबल की मदद से, वो आपको ऊपर जो लिंक दिया गया उस पर क्लिक करें, वहाँ से जाके आप एंटी लॉग लेना आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसे ही आप एंटी लॉग आपको लेना मालूम हो जाएगा कि एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, log 2 की, log 3 की, log 5 की। क्वेश्चन में गिवन है, उसने कहा log 45 मालूम करें, यानी कि इन्हीं 3 वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है, कोई और log नहीं लेना, यानी कि डायरेक्ट log 45 नहीं करना आपने log 2, log 3 या log 5 इन तीनों में से यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं और 45 के बनाते हैं फैक्टर। 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, ये उसके बना लिए फैक्टर। अब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर कर देते हैं, log 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम जब log अप्लाई करेंगे तो जैसे ही log अप्लाई करेंगे log 5 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, log 3 और ये मल्टीप्लाई भी प्लस में चेंज हो जाएगा और log 3, ठीक है जी। अब हमने यही वैल्यूज़ जो है ना, वो जो गिवन वैल्यूज़ हैं वही इस्तेमाल करनी है। तो log 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.6990 प्लस log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771 प्लस 0.4771। अब इनको प्लस कर लेंगे, 0.6990 प्लस
4771 प्लस 0.4771, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.6532। बस यही इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, डायरेक्ट log 45 करें तो भी यही आंसर आएगा, लेकिन उसने कहा है कि डायरेक्टली log 45 नहीं लेना, आपने जो वैल्यूज़ इस्तेमाल करनी है वो ये वाली करनी है। तो इस तरह से आपने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए जब सॉल्व किया तो भी यही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेकंड पार्ट है, उसमें भी आपने इन्हीं वैल्यूज़ को इस्तेमाल करना है और सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। एक बार आते ही log 16/15 log अप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा log 16 माइनस, ये डिवाइड माइनस में चेंज हो गया और ये हो गया log 15। ठीक है, लेकिन हमारे पास ना तो log 16 की वैल्यू है ना ही log 15 की वैल्यू है, तो इसका मतलब है इसको मज़ीद फैक्टर बनाना पड़ेंगे इनके। तो 16 के फैक्टर बनाएं, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा एंड 2 1 ज़ा। अब इसी तरह से 15 के भी फैक्टर बना लें, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा। ठीक है जी, दोनों के फैक्टर बना लिए, तो ये बने 1 2 3 एंड 4। तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, log वैसे ही 2 की पावर 4 माइनस log 15 के कोई पेयर नहीं बनते तो 3 एंड 5 इसी तरह लिख लें, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, आपको मालूम है जो पावर होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती है, तो log के पावर शुरू में आ गई, log 2 माइनस, जब log अप्लाई किया इसको ब्रैकेट में रखते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, इस वजह से मैं इसको ब्रैकेट में रखता हूँ। जब log अप्लाई किया तो log 3, और जब log अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया और ये हो गया log 5। ठीक है, अब मज़ीद एक स्टेप करते हैं, 4 वैसे ही आया, log 2 वैसे ही आया, माइनस की वजह से ये दोनों साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस में था ये भी माइनस में हो गया log 3 भी, और ये भी प्लस में ये भी माइनस में हो गया log 5 भी। ठीक है जी, अब हम 4 वैसे ही आएगा, log 2 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवन है वही यूज़ करेंगे, 0.3010 माइनस वैसे ही log 3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.4771। उसके बाद है माइनस log 5, ये माइनस वैसे ही है, log 5 की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, वो है 0.6990। अब हम इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई 0.3010 आ गया 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990। अब इनको प्लस करते हैं, 1.204 माइनस 0.4771 माइनस 0.6990, तो आंसर आया 0.0279। तो यही इसका आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट है, log 0.048, इसको सॉल्व करते हैं। एक बार रिपीट करते हैं क्वेश्चन, 0.048। तो डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं पुट करनी, हमने यही वैल्यूज़ जो गिवन है बस उसी की मदद से आंसर मालूम करना है। log वैसे ही आया, और इसका पॉइंट ख़त्म करने के लिए इसके नीचे 0.048, पॉइंट ख़त्म करने के लिए आपको पता है नीचे 1 लगाएंगे और जितने डिजिट्स हैं उतने 0 लगाए, तो इसका ये पॉइंट हो गया ख़त्म। अब ये रह गया 48/1000, तो log वैसे ही आया, log 48 डिवाइड आपको पता है माइनस में चेंज हो जाता है जब log अप्लाई होता है, और ये आ गया log 1000। ठीक है, अब ना तो log 48 की हमारे पास वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, ना log 1000 की। इसका मतलब है इनके क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर। log 48 के फैक्टर बनाते हैं, 48 के फैक्टर आए 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब इसी तरह 1000 के भी फैक्टर बना लेते हैं,
2 पे डिवाइड होगा 500 आ जाएगा, फिर इसको 2 पे डिवाइड किया 250, फिर 2 पे डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गया 125, फिर ये 5 पर डिवाइड होगा तो 25, और ये 5 पर डिवाइड होगा तो 5 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हमने उनके बना लिए फैक्टर्स बना लिए। अब लॉग वैसे ही आया, 48 क्या है हमारे पास, इसके एक ग्रुप बनेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 3 से, ठीक है जी। इसके ये जो फैक्टर आए उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, माइनस लॉग 1000 के जो फैक्टर आए हैं 2 पेयर बनते हैं इसके, एक बनता है 1 2 3 यानी कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 5 की पावर 3, ठीक है। अब हम लॉग अप्लाई करते हैं इन पे, तो जब लॉग अप्लाई करते हैं लॉग 24 2 की पावर 4 और जो मल्टीप्लाई है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये आ गया log 3 माइनस। जब log अप्लाई किया, जब माइनस होता है तो आपको पता है ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं ताकि साइन चेंज होना होते हैं। जब log अप्लाई किया तो ये आ गया log 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई चेंज हो गया प्लस में, और ये आ गया log 5 की पावर 3। नेक्स्ट उसके बाद आपको पता है जो पावर होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती है, 4 स्टार्ट में आ गया, ये आ गया log 2 प्लस log 3 माइनस ने इन दोनों के साइन चेंज कर दिए, ये भी प्लस में था माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया log 2 की पावर 3, ये भी माइनस में हो गया, और इस माइनस ने इसका साइन भी चेंज कर दिया और ये हो गया माइनस log 5 की पावर 3। आपको जैसा कि मालूम है, अभी मैं इसको वैसे ही एक स्टेप मज़ीद कर लेते हैं, प्लस log 3 माइनस, आपको पता है जो पावर होती है वो log के स्टार्ट में आ जाती है, ये रह गया log 2 माइनस log, ये पावर है स्टार्ट में आ जाएगी 3 और log 5। नेक्स्ट अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, 4 वैसे ही है, log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 3, log 2 की वैल्यू हमारे पास 0.3010 माइनस 3 वैसे ही है, log 5 की वैल्यू हमारे पास 0.6990। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 को मल्टीप्लाई किया इससे 0.4 मल्टीप्लाई 0.3010, आंसर आया 1.204 प्लस 0.4771 वैसी है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.3010, आंसर आया माइनस 0.903, माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 0.6990, तो आंसर आया हमारे पास 2.097। अब इन सब को ऐड करते हैं, सॉल्व करते हैं, 1.204 प्लस 0.4771 माइनस 0.903 माइनस 2.097, तो आंसर आया हमारे पास माइनस 1.3189। तो यही इसका आंसर होगा जी। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करना सीखा, और उम्मीद है आपको इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। और इंशाल्लाह जो रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो इससे थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी और आप पे बर्डन भी थोड़ा बढ़ जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें।